तो वो ठीक किसके वर्ड में आया है, जिसको वो एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है, आई लव यू, हम तुमको भी प्यार करते हैं, हम तुमको भी प्यार करते हैं। तो तुमको में ज्यादा जोर है ना, इसलिए यहाँ तुम में। आई लव यू टू बोलना गलत है, क्योंकि टू का मतलब होता है कि हम तुमको भी प्यार करते हैं। इसका मतलब दो चार गो आ रहा, हम ओकरोठिन बाझा लिया, ओकरोठिन प्यार करो, तो तोरो भी प्यार करते हैं। तो लड़की सब अगर बोल देती है आई लव यू टू, कि हम तुमसे भी प्यार करते हैं, अगर चार गो अगर देख लिया कि चार गो साथ पहले प्यार कर रही है, या फिर घूर रलथुन चार गो, तो इसका मतलब वो सही है, क्योंकि तुमको आई लव यू टू बोली है कि हम तुमको भी करते हैं चार गो। तो इंग्लिश तुमको समझने की जरूरत है, मतलब इंग्लिश हम लोग को समझने का जरूरत है कि वो बोलिए कि हम तुमको भी करते हैं, तो दो चार गो आर होगा। अगर घूमते देख लिया है किसी के साथ तो फिर बोलना नहीं है, क्योंकि आई लव यू टू बोल के। एक चीज समझ लेते हैं कि अदर के बाद अगर कोई नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और अनदर के बाद अगर कोई नाउन है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अदर के बाद अगर कोई आगे आया तो प्लूरल में होगा, लेकिन अनदर के बाद आया तो सिंगुलर होगा। नहीं याद हुआ ना, ऐसे याद रखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एन, और किसी चीज में अगर आर्टिकल लगा देते हैं तब तो वो सिंगुलर हो जाता है ना, अ पेन, एन ऑरेंज। लेकिन अगर अभी पढ़ेंगे हम क्लोज टेस्ट, ठीक। ये जो क्लोज टेस्ट है, इसमें ग्रामर कितना यूज हुआ है, कौन ऑप्शन हम होगा और कौन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, ये भी सीखेंगे, ठीक। बड़ा मुश्किल लगता है अंग्रेजी सीखने में, ठीक है। घिस पीट के 5 साल में हम थोड़ा सा सीखें इसको, ठीक है। तो आप देखिए, आप अगर लगता है कि नहीं ये टाइम जाया करेगा मेरा, तो आप पीछे का क्लोज टेस्ट देख लीजिए। अगर लगे कि ये देखने के लायक है तो आप देखिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, तो हम खरीद नहीं सकते। और आप स्वतंत्र हैं कि अगर ठीक लगे तो आगे रहिए कंटिन्यू, अगर ना ठीक लगे तो आपके पास तो ऑप्शन है डिसलाइक करने का, कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। कोई इसमें पाबंदी नहीं है। तो इसमें ग्रामर कैसे है, ये सीपीओ मेंस में जो आया हुआ सवाल है, सीपीओ मेंस का पूछा हुआ है, ठीक है। क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। इंटरनेट, अब यहाँ इंटरनेट के कॉमा है, इसका मतलब ये अलग है, ठीक। तो इंटरनेट नोन एज द नेट, इंटरनेट किसके नाम से जाना जाता है, नेट के नाम से भी जाना जाता है, नेट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बोलते हैं ना कि नोन एज द नेट, इंटरनेट को क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं, तो इंटरनेट को नेट भी कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब हमको भी का मीनिंग चाहिए, ठीक। और भी का मीनिंग चाहिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भी टू का मतलब भी होता है भी, टू का मतलब भी क्या होता है भी, और आल्सो का मतलब भी होता है भी, ठीक। अब आगे जब भी है तो आप कंफ्यूज होंगे कि डाले क्या, क्योंकि यहां बोले हैं कि इंटरनेट नोन एज द नेट, नेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है और ये है। अब सवाल, एज नोन एज का मतलब होता है के जैसा, नोन एज मतलब नेट के जैसा भी नाम जानते हैं, नेट के जैसे भी जानते हैं, इंटरनेट को नेट के जैसा भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद यहां देख लेते हैं, यहां तक हम पढ़ेंगे अभी। द हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर कहने का मतलब होता है कि ए एन और द होता है। इसके बाद अगर एक लेटर हो, एक वर्ड हो सॉरी, तो वो नाउन होता है। अगर दो वर्ड हो तो मेरा एक एडजेक्टिव होता है और एक नाउन होता है। अगर तीन वर्ड हो तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। ये हम बोलते हैं इसको इंडेफिनिट आर्टिकल, इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जिसमें संख्या का पता हो उसमें द, और जिसमें संख्या का पता ना हो उसमें ए और एन, ठीक। अब यहां है कि ठीक है, अगर एक वर्ड हो तो आप नाउन कहेंगे, तो यहाँ द के बाद मेरा एक ही वर्ड है और एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर दो रहता तो एडजेक्टिव और नाउन होता, तीन रहता तो एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता, नाउन होता, ठीक है। नाउन कैसे जानेंगे, तो जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं हमारा नाउन है, ठीक। एडजेक्टिव जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे, एडजेक्टिव है। या फिर ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर बोल रहे हैं, अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सब एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब क्या है, तो एल वाई एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एल वाई एंडिंग वर्ड हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव जवाब कैसे देगा, तो एडजेक्टिव जो है ना वो देगा कैसा कैसे का जवाब, और एडवर्ब देगा कब और कहाँ का जवाब। जैसे कहाँ, तो वहां एडवर्ब हो गया, कहाँ गया तो उसका जवाब मिलन की रांची, तब। जैसे कब, टुडे आज, तो टुडे एडवर्ब, ठीक। लेकिन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। जैसे वो गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब लड़का, तो गरीब मेरा हुआ एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन आया लड़का, तो ये होता है। तो ऐसा आप पहचान सकते हैं, ठीक। इसका बहुत रोल होता है कोई भी चीज में, है ना। तो नेट हो गया, तो इंटरनेट नोन एज द नेट, नेट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अनदर, और अदर क्यों नहीं हो सकता, आप भी अदर नोन एज, आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरे नाम से ये जाना जाता है, तो क्यों नहीं होगा। आगे
देखते हैं क्यों नहीं होता है। सबसे पहले लिखा हुआ अदर, ठीक, और उसके बाद लिखा है अनदर है। इसका मतलब भी होता है दूसरा, इसका मतलब भी होता है दूसरा। अदर का मतलब दूसरा और अनदर का मतलब भी दूसरा। अगर अदर का मतलब है दूसरा, सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अदर के बाद अगर कोई नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और अनदर के बाद अगर कोई नाउन है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अदर के बाद अगर कोई आगे आया तो प्लूरल में होगा, लेकिन अनदर के बाद आया तो सिंगुलर होगा। नहीं याद हुआ ना? ऐसे याद रखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एन। और किसी चीज में अगर आर्टिकल लगा देते हैं तब तो वो सिंगुलर हो जाता है ना, आ पेन, एन ऑरेंज। लेकिन अगर ऑरेंजेस लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर एन नहीं लगेगा, हटा देंगे फिर। ठीक है, तो अगर आर्टिकल, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है एन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एन लगा हुआ आर्टिकल तो उसके बाद आगे सिंगुलर हो जाएगा। तो अदर है तो आगे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जब अदर है और आगे प्लूरल हो जाएगा तो सबसे पहले अदर नहीं भरेंगे, क्योंकि नोन एज द नेट, नेट कोई प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, अनदर भी खत्म हो गया। ठीक, आगे बढ़े। अब अनदर कैसे खत्म हुआ? अनदर के बाद आप लोग बोले सिंगुलर है, लेकिन हम क्यों क्या बोले कि नाम से? अनदर मतलब दूसरा से जाने जाते हैं, नहीं, हम बोलेंगे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऐसा बोलेंगे। तो मेरा ये एक ऑप्शन ये खत्म हुआ और एक ऑप्शन ये खत्म हुआ। अब बचा हमारे पास टू, और ये है अल्सो। अल्सो जो है ना, वो लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच का काम, बीच में आता है। लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं। ठीक, और कहां प्रयोग करते हैं? तो लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयोग करते हैं अल्सो। लिंकिंग वर्ब कौन है? इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, लिंकिंग वर्ब है नहीं सब, उसके बाद में प्रयोग होगा। या फिर अल्सो जो है वो कोई सेंटेंस के पहले प्रयोग होगा, सेंटेंस के पहले प्रयोग होगा। या तो कोई सेंटेंस के पहले प्रयोग होगा, या लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रयोग होगा, इज, एम, आर, हा, ये सब के बाद में, या फिर लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होता है। तो ये था अल्सो की कहानी। अब टू क्या बताता है बता देते हैं। तो ठीक है, सेंटेंस के पहले अब यहां अगर भरना हम चाहें तो ये एक पूरा सेंटेंस है, नोन एज द नेट, नेट के नाम से जाना जाता है। हर एक सेंटेंस है, और सेंटेंस के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? कोई सेंटेंस के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्सो का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, हमारा आंसर हो गया अल्सो। अब सबका कंफ्यूजन ये बात होगा कि साला टू क्यों नहीं भर सकते हैं? आप याद रखिएगा कि जब भी टू आएगा भरने के लिए, अगर टू आया तो उसके साथ आगे टू रहेगा। क्यों? क्योंकि एक रिमूव टू एक चैप्टर है। ठीक है, तो टू अपने साथ टू लेता है, तो अगर टू लिखते ना टू, तो फिर आगे टू का प्रयोग होता। ठीक, अगर नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं टू की कहानी। ठीक है, टू है तो आगे टू आएगा भी, तो ये तो खत्म हो गया टू। और टू कब आता है? जिस चीज को हम, जिस चीज पर हमको जोर देना है ना, उस पर बता, उसको उसके बाद आता है, जिस चीज पर हमको जोर देना है। नहीं, अपन भाषा में समझ, कोई प्रपोज करोगे तो कोई आई लव यू, लेकिन अगला रिटर्न अगर आई हेट यू अगलो तो ठीक है, अगर नहीं तो आई लव यू टू अगलो तो फिर तो दिन हरियर रात मिजाज पूरा गदगद है ना। तो आई लव यू टू, अब ये किसको बता रहा है? तो वो ठीक किसके वर्ड में आया है? जिसको वो एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। आई लव यू, हम तुमको भी प्यार करते हैं, हम तुमको भी प्यार करते हैं। तो तुमको में ज्यादा जोर है ना, इसलिए यहां तुम में। ठीक है, तो अगर, हाँ, हालांकि ये बोलना गलत है, आई लव यू टू बोलना गलत है, क्योंकि टू का मतलब होता है कि हम तुमको भी प्यार करते हैं। इसका मतलब दो चार गो आ रहा, हम ओकरोठिन बाझा लिया, ओकरोठिन प्यार करो तो तोरो भी प्यार करते हैं। तो लड़की सब अगर बोल देती है आई लव यू टू, कि हम तुमसे भी प्यार करते हैं, अगर चार गो अगर देख लिया कि चार गो साथ पहले प्यार कर रही है, या फिर घूर रलथुन चार गो, तो इसका मतलब वो सही है, क्योंकि तुमको आई लव यू टू बोली है कि हम तुमको भी करते हैं चार गो। तो इंग्लिश तुमको समझने की जरूरत है, मतलब इंग्लिश हम लोग को समझने का जरूरत है कि वो बोलिए कि हम तुमको भी करते हैं, तो दो चार गो और होगा। अगर घूमते देख लिया है किसी के साथ तो फिर बोलना नहीं है, क्योंकि आई लव यू टू बोल के देंगे, बोल देता है तो हम ही तो खुश हो जाए, लेकिन थोड़ी जाने कहा है कर मतलब। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए? आई ऑल्सो लव यू कहना चाहिए, यही कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आई लव यू टू बोलना गलत हो जाए। हाँ, माँ बाप से कहते तो कोई ठीक है, सब ठीक है, मयूस कर तो पप्पो से प्यार कर, कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो इंटरनेट ऑल्सो नोन एज द नेट, किसके नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज द नेट के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ में आ गया कि टू क्यों नहीं हुआ, ऑल्सो क्यों नहीं? टू रहेगा तो आगे टू चाहिए, या तो फिर वही वर्ड के सामने लगेगा जिस पर इम्फेसाइज रहता है। तो नेट के नाम से भी जाना जाता है, नेट के पास टू होना चाहिए, खत्म हो गया। पहले सेंटेंस के पहले पूछा, ऑल्सो दाग दिए। ठीक, आगे। अब ये इज किसके लिए है? तो ये इंटरनेट के लिए है, ये इसके लिए नहीं है। हम बोले कि ये एक अलग सा है। ठीक, अब इंटरनेट इज द नेटवर्क, वो इंटरनेट सब्जेक्ट हो गया हमारा।
तो इंटरनेट इज, अब इंटरनेट है तो इंटरनेट क्या है, अब इज लगेगा इसके लिए, इंटरनेट के लिए, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगा ना इंटरनेट के लिए, तो यहां हो गया इज। अब द हमारा फिर से डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर है तो हमको क्या वर्ड चाहिए, एक है नेटवर्क, एक यहाँ वर्ड है, एक यहाँ वर्ड है, तो हम समझ गए कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अगर एक है तो नाउन, दूसरा है तो एडजेक्टिव नाउन, तीसरा है तो एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन, ठीक, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो ये लिखा है द नेटवर्क कंप्यूटर्स स्पैनिंग, ये जो कंप्यूटर्स फैला हुआ है, ठीक, तो द नेटवर्क, अब क्या है नेटवर्क फैला हुआ, तो द नेटवर्क सिंस, अगर सिंस का प्रयोग होता तो जब से फैला हुआ है, नेटवर्क जब से फैला हुआ है का सेंस नहीं होता, क्योंकि सिंस अगर अधिकतर आता है तो हैव बीन हैज बीन में आता, ठीक, लेकिन नहीं, चल ठीक है, सिंस अगर आ भी आता तो लिखते जब से, लेकिन यहाँ जब से का सेंस है क्या, लिखा है नेटवर्क, इंटरनेट इज द नेटवर्क, किसका है, कंप्यूटर्स का है, स्पैनिंग, कंप्यूटर स्पैनिंग का क्या फैला हुआ एक इंटरनेट क्या है, नेटवर्क है, तो यहाँ सिंस का तो सेंस खत्म हो गया, ठीक। अब बच्चा ऑन, अच्छा एक बात याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि यहाँ तो ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, गेट नहीं होगा, गेट मतलब प्राप्त करना होता है, इसको काट देते हैं बच्चा ऑन और ऑफ में, ऑन नहीं होगा, ऑन कंप्यूटर्स का मतलब पर हो जाएगा, लेकिन ऑफ मतलब कंप्यूटर स्पैनिंग का, ऐसा है। तो ऑन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं आया है तो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा आगे, अब सब्जेक्ट है कोई ऑब्जेक्ट होगा आगे, तो ठीक है, यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गेट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज द नेटवर्क गेट कंप्यूटर स्पैनिंग, जो प्राप्त किया है कंप्यूटर को फैला नहीं ना, तो यहां होगा कि इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्पैनिंग, ऑफ कंप्यूटर्स स्पैनिंग, जो नेटवर्क स्पैनिंग, कंप्यूटर्स स्पैनिंग मतलब कंप्यूटर जो फैला है उसका नेटवर्क है, कंप्यूटर फैलाव का, ठीक है, तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्पैनिंग, ठीक, तो ये ऑन होगा नहीं, ऑन का मतलब लिख लीजिएगा अगर पर होता है, ऑन मतलब होता है जैसे कि अगर कोई है तो यहाँ सट के बैठा है तो ये ऑन है, सटा के इसमें सटा ले तो ऑन है, लेकिन अगर इससे ऊपर है तो ये ओवर है, ओवर, ठीक, आगे इन और ओवर होता है, ऑन और ओवर भी होता है, आगे द, अब ये द है तो हमको आगे वाला नाउन चाहिए, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर द के बाद हमको नाउन चाहिए तो छांटते हैं कि कौन सा होगा, 1 2 3, अब यहाँ क्या है, सी, सी मतलब समुद्र, बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, तो समुद्र कैसे गई, तो खत्म हो गया, ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, वाहियात ऑप्शन दे देना, वो वाहियात है, इसका आसमान है, माउंटेन पर्वत है, सब गलत हो गया ना, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा, अब सब तो ऑप्शन ऐसे ही, रेड हेरिंग ऑप्शन दिया था, रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, तो ये सब कोई है, समुद्र है, आसमान है, माउंटेन है, तो क्या हो जाएगा, ग्लोब है, ठीक, तो यहां लिखेंगे कि कंप्यूटर स्पैनिंग द ग्लोब, पूरे ग्लोब में क्या हुआ, ये कंप्यूटर स्पैनिंग फैला, स्पैन मतलब फैलना होता है ना, फैला हुआ है। अब फिर से इंटरनेट के बाद क्या है, इज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेगा ये, अब आ ग्लोबल, अब आर्टिकल आ गया ए, अब जब आर्टिकल ए है तो इसका मतलब आगे दो वर्ड हमको प्रयोग कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ नाउन होना चाहिए और ये एडजेक्टिव होगा इसका मतलब, क्योंकि दो वर्ड है तो इसका मतलब एडजेक्टिव लिखा है, तब हमको नाउन वर्ड ढूंढना है, और नाउन वर्ड ढूंढना है तो वायरलेस, कनेक्ट, वेब, नेट, क्या होगा, सब तो नाउन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि दा के बाद ये था तो नाउन था, तो यहाँ भी ये नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो आ ग्लोबल क्या नेट होगा, आ ग्लोबल नेट या आ ग्लोबल वेब, हम लोग अभी आदमी ना थोड़ा सा, आ ग्लोबल कनेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउज इंडिविजुअल्स, आ ग्लोबल ऑफ कनेक्ट नहीं, ग्लोबल क्या करता है, ग्लोबल वेब है, यानी पूरी दुनिया का जाल है, क्या है, पूरी दुनिया का जाल है। अब सवाल कि नेट क्यों नहीं हुआ, जाल क्यों हुआ, तो हम क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का बात कर रहे हैं, और ग्लोब वेब, ग्लोबल वेब बोल रहे हैं, ग्लोबल वेब, ठीक है, ग्लोबल नेट नहीं, तो यह लिखा आ ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स, आ ग्लोबल वे कहा गया, आ ग्लोबल वेब ऑफ कंप्यूटर्स दैट अलाउज, जो हमें क्या करता है, अलाउ करता है। अब ऑप्शन कनेक्ट नहीं होने वाला, वायरलेस, वायरलेस तो है लेकिन यहां बोला है कि ग्लोबल वेब का बात कर रहे हैं, वायरलेस तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हम पूरा वेब का बात कर रहे हैं, पूरा जाल का बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे इंटरनेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो यहां हो गया वेब। आगे लिखा हुआ दैट, दैट हमारा क्या है, यह है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, विच, है ना, और ये सब जो है हमारा क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट अगर आए तो इसके पहले वाला देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, तब यहाँ आगे हमको वर्ब लगाना है, तो दैट के पहले हमारा कौन, अब ये अलाउज पहले देखते हैं, वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर, और जब वर्ब सिंगुलर है तो दैट के पहले क्या है, अब हम लोग यही सोचेंगे रिसाला दैट के पहले कॉल करना, तो ये कंप्यूटर्स है,
तो प्लूरल है तो यहाँ फिर वर्ब में एस लगता है तो क्या होता है? सिंगुलर। वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। वर्ब का स्कूल में बैठ के एस फॉर सिंगुलर पढ़ रहे थे, तो वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। अब ये सिंगुलर है, लेकिन अब हम समझेंगे कि साला ये दैट है, और दैट के बाद पहले कंप्यूटर्स है, तो कंप्यूटर्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल। तो फिर यहाँ फिर सिंगुलर कैसे हो गया? तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दैट के पहले सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सीधा इसके दैट के पहले घसकते हैं, घसकेंगे, कौन वर्ड आया? कंप्यूटर्स। तो उसके बाद प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके पहले वाला वर्ड जो होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ लिखा है आ ग्लोबल। अब आ है तो इसका मतलब सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का डिनोट करता है ना आर्टिकल। तो आ ग्लोबल वेब, अब ये सिंगुलर हो गया, इसलिए सिंगुलर पढ़िए कि आ ग्लोबल वेब अलाउज, ये अलाउ करता है क्या? इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक एक करके, है ना, एक से एक करके बात करने का। टू कम्युनिकेट, अब टू क्या है? टू है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म, सॉरी टू है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म। देख क्या बोले, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, टू प्लस वर्ब वन, इसलिए टू कम्युनिकेट है। लेकिन अगर टू के बाद बी रहे और उसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन अगर रहे तो वो एक्टिव वॉइस बताएगा, और टू बी प्लस वर्ब थ्री रहे तो वो पैसिव वॉइस दर्शाएगा। ठीक नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, टू जिसके साथ हमेशा लगा हुआ आता है, जैसे प्रोन टू, तब वर्ब का फोर लगेगा, एडिक्टेड टू वर्ब का फोर लगेगा, अकस्टम टू वर्ब का फोर लगेगा, विथ अ व्यू टू वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, अधेर टू वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। ठीक, कमिटेड टू, ये सभी चीज जो है सबके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। ठीक है, अगर साथ में आ गया तब, जिससे कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, कोई वर्ब और कोई इडियम फ्रेज के साथ टू नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर फोर लगेगा जितना अभी बोले। ठीक है, तो उसके साथ टू कम्युनिकेट। अब किसके साथ कम्युनिकेट करता है इंटरनेट? कोई जानवर के साथ करता है क्या? नहीं। तो हम किसके साथ करते हैं? अंडर वन अनदर। अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे होना, तो एक दूसरे के नीचे कम्युनिकेट करेगा। एक दूसरे के नीचे को है हेलो डिकियम बोलना, पीछे हेलो, ऐसा तो नहीं करना, तो अंडर तो होगा नहीं। हाँ, आउट, आउट वन अनदर, बाहर करेगा, हिट, ये सब तो कोई ऑप्शन है ना। अब फोर, फोर ठीक है कि फॉर वन अनदर। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए नहीं। हम लोग जब आदमी का बात करते हैं ना अधिकतर, तो उसमें विथ का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। तो यहां हो जाएगा विथ, क्या हो जाएगा? विथ। ठीक, अब यहां लिखा है वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये था क्लोज पैसेज, हालांकि छोटा था लेकिन ग्रामर बहुत अच्छा खासा इसमें यूज हुआ है। हाँ, तो आप सीखे होंगे इसमें कि अनदर क्या है, अदर क्या है, टू कैसे होता है, अल्सो कैसे होता है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है तो वर्ब फोर आएगा। ठीक है, एच गेट हमेशा वर्ब थ्री लेता है, ये भी याद रखना है, हमेशा नहीं अधिकतर। फिर ये सब रेड हेरिंग था, यहाँ ग्लोब आंसर है, क्योंकि यहाँ बात किया था पूरे जो ग्लोबल वेब का, जाल का। ठीक है, उसके बाद अंडर होता नहीं, तो विथ किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, साथ बोलते हैं ना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, तो विथ था। अब होता क्या है, जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो ऊपर का हिंदी मीनिंग भूल जाते थे, एक बार बता देते हैं। इंटरनेट ऑल्सो नोन एज द नेट, इंटरनेट नेट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट इज द, अब वहां से फिर से पढ़ रहे, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्पैनिंग। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, किसको? कंप्यूटर फैलाने का, कंप्यूटर स्पैनिंग का, पूरा फैला हुआ है। द, अब यहाँ तीसरा ऑप्शन ना, तो द ग्लोब, किसमें? पूरे ग्लोब में जो है ये कंप्यूटर स्पैनिंग का क्या है? एक नेटवर्क है जो पूरा फैला के रखता है। उसके बाद इंटरनेट इज अ ग्लोबल वेब, इंटरनेट जो है ये पूरा दुनिया का जाल है, ऑफ कंप्यूटर्स, किसका? कंप्यूटर का। उसके बाद दैट अलाउज, जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स टू कम्युनिकेट, एक दूसरे के साथ क्या करने का? कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। ठीक, ये सीपीओ मेंस में पूछा गया था, हालांकि टफ नहीं था ये आज, लेकिन थोड़ा सा एक चीज समझना कि खाली ये ऑप्शन में गड़बड़ा सकते थे वेवर नेट में, लेकिन ऐसे गड़बड़ा नहीं सकते थे। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।